अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक इन एमआरएस इन्फो चैनल। तो दोस्तों, कल मैं एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने बात की हुई थी कि सऊदी अरब के लिए कोई फ़्लाइट इंडिया से आ रही है या नहीं। तो मैंने कल वीडियो में दिखाया आपको कि सितंबर मंथ में कोई भी फ़्लाइट सऊदी अरब के लिए नहीं आ रही थी, जो कि मैंने एयर इंडिया और फिर अलग फ़्लाइट के भी चेक किए जो सऊदी अरब के लिए नहीं था। तो अभी आज मैं फिर से दोबारा चेक कर रहा था, तो यहाँ पे एक न्यू अपडेट आई है दोस्तों, जो फ़्लाइट की बुकिंग 1 अक्टूबर को दिखा रहा है। फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को फ़्लाइट्स कुछ दिखा रही है और मैं चाहता हूँ कि आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ। अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो अभी फ़िलहाल टिकट आप बुक ना करें, क्योंकि 1-2 इन्फॉर्मेशन और आ जाए उसके बाद ही टिकट बुक करें। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों कि जो है अभी हमारा जो थर्ड टाइम वीज़ा का डेट बढ़ा हुआ था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 सितंबर तक के लिए वैलिड है। 30 सितंबर के बाद फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को हमारा जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में देखा जाए दोस्तों, तो फिर अभी अगर आप बुक कर ले रहे हैं फ़्लाइट, तो फिर क्या होगा कि अगर वीज़ा का डेट हमारा नहीं बढ़ा तो फिर मुश्किल बढ़ सकती है। आपका टिकट ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये टिकट्स जो हैं वो शायद नॉन रिफ़ंडेबल होंगे। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ प्रूफ़्स, और उस प्रूफ़ के ज़रिए हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अक्टूबर मंथ में इंडिया से दिल्ली के रियाद के लिए फ़्लाइट्स हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं, इंडिया का ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली डाला और दिल्ली से जो मेरा डेस्टिनेशन प्लेस है वो रियाद है। तो रियाद मैंने यहाँ पे डाल दिया। रियाद डालने के बाद दोस्तों, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन से डेट में हमें टिकट बुक करना है। तो डिपार्चर डेट जो हमारा है फर्स्ट ऑफ अक्टूबर है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ अक्टूबर यहाँ डाला और इसको डन कर दिया। डन करने के बाद दोस्तों, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे अब जो सर्च का पॉइंट्स दिया हुआ है, हम इस पे क्लिक करेंगे सर्च के पॉइंट पे। तो जब भी हम सर्च के पॉइंट पे क्लिक करने के बाद देखते हैं कि इंडिगो की कुछ फ़्लाइट्स जो शायद आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई देगी, जो इंडिया से होकर सऊदी अरब के लिए आएगी। तो अभी मैंने फ़िलहाल सऊदी के रियाद एयरपोर्ट का डाला था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट अक्टूबर के दिन टोटल 5 फ़्लाइट है, जो आपको नॉन स्टॉप केवल 1 फ़्लाइट है और बाकी कुछ फ़्लाइट्स ऐसे हैं जो वाया करके आएँगी। तो टोटल फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को देखा जाए तो टोटल दोस्तों 5 फ़्लाइट दी गई है। तो अब अगर हम चेक करेंगे कि सेकंड अक्टूबर को भी कुछ फ़्लाइट्स है या नहीं है, तो यहाँ पे हम क्लिक करके सेकंड ऑफ अक्टूबर का देख रहे हैं कि फ़्लाइट दी हुई है या नहीं दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सेकंड अक्टूबर को भी 5 फ़्लाइट दी हुई है और 1 नॉन स्टॉप है। और इसका जो फेयर है दोस्तों, वो भी कुछ 15,000 के आसपास है, 16,000 के आसपास है। तो अभी फ़िलहाल आप टिकट ना बुक करें, क्योंकि यहाँ तो एक कन्फर्मेशन मिल गया कि गो इंडिगो की जो फ़्लाइट है वो रियाद के लिए आने वाली है। अब मैं दूसरे साइड पे जाता हूँ दोस्तों, जो हमारा स्पाइस जेट है। स्पाइस जेट की एक बुकिंग दिखाता हूँ मैं आपको कि स्पाइस जेट में भी ये चीज़ अपडेट हो गई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने फ्रॉम में दिल्ली डाला और टू में यहाँ मैं डालने वाला हूँ और रियाद। तो अराइवल सिटी जो हमारा रहेगा वो रियाद डालेंगे। थोड़ा वेट करें, अभी शायद कुछ नेटवर्क का मसला है जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैंने यहाँ पे दिल्ली डाल दिया फ्रॉम, और अराइवल सिटी जो होगा हमारा, यहाँ पे हम रियाद डालेंगे। तो चलो एक बार इस पेज को मैं रिफ़्रेश कर ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से पेज बराबर वर्क नहीं कर रहा है। तो डिपार्चर सिटी जो रहेगा हमारा वो मैं डालता हूँ दिल्ली। अब यहाँ पे हम देखेंगे दिल्ली कहाँ पे है, तो ये रहा दिल्ली मैंने डाल दिया। और फिर हम जो है आने वाले हैं रियाद के लिए। तो यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा कि रियाद किधर है। तो ये अल्फ़ाबेट से आप जाएंगे तो ये रहा रियाद। रियाद पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि किस डेट में आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट ऑफ अक्टूबर डाल दिया यहाँ पे, और फर्स्ट ऑफ अक्टूबर डालने के बाद यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि स्पाइस जेट में भी कोई ऐसी फ़्लाइट दी हुई है जो इंडिया से होकर सऊदी अरब के लिए आएगी। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे फ़्लाइट्स दिए हुए हैं जो दिल्ली से होते हुए रियाद के लिए आएगी। तो ये फर्स्ट ऑफ अक्टूबर का डिटेल्स दिया हुआ है, इतनी सारी फ़्लाइट्स है दोस्तों। तो इसका भी फेयर कुछ वही अराउंड 19,000 के आसपास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को भी फ़्लाइट दी हुई है। अगर मैं इसको चाहूँ तो एक बार चलो मैं डेट भी मॉडिफाई करके दिखाता हूँ कि सेकंड ऑफ अक्टूबर को भी कोई फ़्लाइट है या नहीं है। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर था, मैंने यहाँ पे सेकंड ऑफ अक्टूबर कर दिया और फिर से इसको सर्च में डाल देते हैं। सर्च में डालने के बाद चेक करते हैं कि फिर भी कोई फ़्लाइट दी हुई है सेकंड ऑफ अक्टूबर को या नहीं दी हुई है। तो ये रहा दोस्तों। अब यहाँ से हम इसको सर्च मार दिए। सर्च मारने के बाद देख सकते हैं कि सेकंड ऑफ अक्टूबर में कुछ फ़्लाइट्स रियाद के लिए दी हुई है या नहीं दी हुई है। तो इसमें भी थोड़ा सा मसले आ रहे हैं दोस्त, वो भी मैं आपको क्लियर करके दिखा दूंगा अभी एक एक करके। तो ये पेज रिफ़्रेश हो रहा है। अभी हम चेक करते हैं कि सेकंड ऑफ अक्टूबर का ये फ़्लाइट्स है या फर्स्ट ऑफ अक्टूबर का फ़्लाइट है।
तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों कि 1 अक्टूबर से ऑलमोस्ट फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो, हाँ, तो ये रहा दोस्तों 2 अक्टूबर का फ़्लाइट जो फ्राइडे पड़ रहा है दिन। तो यहाँ पे 2 अक्टूबर का भी फ़्लाइट दिया हो, कुछ अराउंड 19,000 के आसपास है। तो इस तरह से देखा जाए तो इंडिगो स्पाइस जेट पे मैंने आपको दिखा दिया कि अक्टूबर से फ़्लाइट स्टार्ट हो रही है। अब चलते हैं, बात करते हैं हम एयर इंडिया के हवाले से। तो एयर इंडिया का पेज मैंने ओपन कर रखा है। एयर इंडिया पे मैंने सर्च मारा दोस्तों, कोई फ़्लाइट्स वगैरह नहीं दिख रही है। फिलहाल यहाँ पे एक चार्टर्ड फ़्लाइट के बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है, जो मैं चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में कुछ बताऊँ, जो नॉलेज यहाँ पे मिल सके मुझे। तो एक बार मैं इसको जो है रिफ़्रेश करता हूँ पेज को। तो ये रहा, मैंने पेज रिफ़्रेश पे डाल दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि चार्टर्ड फ़्लाइट के बारे में यहाँ ये जो दिख रहा है ना आपको, फ्लाई लाइक ए महाराजा, चार्टर योर ओन फ़्लाइट। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये एक चार्टर्ड फ़्लाइट का कन्वर्टेड पीडीएफ फाइल है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद देखते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग मेरे भाई ऐसे बता रहे हैं कि मुंबई दिल्ली से कुछ चार्टर्ड फ़्लाइट जाने वाली है, जो सितंबर महीने में ही जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इस पीडीएफ फाइल में क्या लिखा हुआ है। उसके बेसिस पे मैं आपको थोड़ा डिटेल्स बताऊंगा कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो ये रहा, एयर इंडिया चार्टर्ड सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर, मतलब कहीं से आप कहीं भी इस चार्टर्ड फ्लाइट को बुक कर सकते हैं। और इसमें जो बंदों को बैठने की सीट रहेगी वो अराउंड 100, 150, 200, 300, और 300 से ज़्यादा लोग के लिए भी चार्टर्ड फ्लाइट एयर इंडिया के पास अवेलेबल है। अब इसमें ओवरऑल मैंने पढ़ा और समझा इसको, तो इसमें ये बताया गया है कि अगर आप चार्टर्ड फ्लाइट बुक करना चाह रहे हैं तो आप चार्टर्ड फ्लाइट बुक कर सकते हैं। और इसमें बंदों की संख्या जो होगी वो 100 से 150, 150 से 200, 200 से 300, 300 से ज़्यादा लोगों को भी एक साथ ट्रैवल कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत अहम बात लगी मुझे, कि जो लोग बता रहे थे कि चार्टर्ड फ्लाइट रवाना होने वाली है दिल्ली मुंबई वगैरह से, तो फिर ये पॉसिबल है दोस्तों, अगर एजेंट पूरी की पूरी फ़्लाइट बुक करता है तो उस बेसिस पे अपना मन चाहे रेट पे वो फ़्लाइट का टिकट भी बेच सकता है। तो ये रहा डिटेल। तो एयर इंडिया की तरफ से भी एक डिटेल हमें मिल चुका है, जो ये चीज़ें हमें लग रही है कि चार्टर्ड फ्लाइट की जो बातें चल रही है अभी फ़िलहाल वो भी पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया है, द अबव कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर फॉर चार्टरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट ओनली एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल ट्रैवल क्वेरीज। मतलब आप एक एक करके इस नंबर पे कॉल करके कुछ भी मतलब नहीं है, कोई भी जानकारी ये नहीं बताएंगे। अगर आपको फ़्लाइट लेनी है तो पूरी की पूरी चार्टर्ड फ्लाइट ही बुक करना पड़ेगा। तो हम और आप तो बुक कर नहीं सकते, तो इस कंडीशन में जो एजेंट होते हैं, जो टिकट्स वगैरह बेचते हैं, वो शायद बुक कर सकते हैं। तो अगर वो बुक करके अपने मनचाहे रेट में अगर बेच रहे हैं तो आप टिकट खरीद सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है दोस्तों कि 30 अब सितंबर को हमारा सभी का वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। इस कंडीशन में हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता हो सऊदी अरब फिर से हमारा एक्सटेंड करे वीज़ा, क्योंकि 3 बार ऑलमोस्ट एक्सटेंड कर चुका है। तो इंशाल्लाह इस बार भी उम्मीद लगाया जा रहा है कि सऊदी हुकूमत हम सभी बंदों के लिए कुछ अच्छा ही करेगा। अगर 30 को हमारा एक्सपायर भी हो जाता है वीज़ा, तो उम्मीद है एक कि 30 के बाद भी इंशाल्लाह हमारा वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो इस महीने में वीज़ा का डेट बढ़ाया गया था वो 1 महीने के लिए बढ़ाया गया था। इससे पहले 2 बार 3-3 महीने के लिए बढ़ा चुके हैं, और जो इकामा का डेट है वो अक्टूबर के लास्ट में जाके ख़त्म होगा। तो ऑलमोस्ट देखा जाए ओवरऑल, तो फिर मुझे लगता है कि 1 महीने के लिए फिर जो है इंशाल्लाह वीज़ा का डेट बढ़ेगा, तो फिर आप अक्टूबर मंथ में सऊदी अरब के लिए अंदर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये ओवरऑल मैं एक कंक्लूजन बता रहा हूँ आपको कि अक्टूबर मंथ में ज़्यादा चांसेस है कि नॉर्मल फ़्लाइट चालू हो सकती है, क्योंकि स्पाइस जेट और फिर गो एयर वगैरह में भी फ़्लाइट्स दिखा रही है अभी फ़िलहाल, और उसका फेयर भी दिखा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं 30 सितंबर के पहले ही अंदर आ जाऊँ सऊदी अरब के, तो फिर आपको चार्टर्ड फ़्लाइट का अगर मिल रहा है टिकट तो आप ले सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका जो एजेंट हो वो भरोसे का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपसे पैसा ले लिया, पैसा लेने के बाद टिकट दे ही नहीं और आपको सऊदी ना लेके आए। तो ये खासकर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे कुछ भी अपडेट आता है तो मैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको एक-एक पॉइंट्स क्लियर कर दूँगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखें, अपने माँ-बाप का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।